जय हिंद। नाइन्थ क्लास आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी आंदोलन हुए? डिड वुमेन हैव रिवोल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी आंदोलन हुए? ये हमारा आज का टॉपिक है, क्या महिलाओं के लिए भी आंदोलन हुए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी। शुरुआत से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। शुरुआत से ही महिलाएं फ्रांस की सोसाइटी में बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी, इनके कारण बहुत से अहम बदलाव फ्रेंच सोसाइटी में हुए। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। इनके द्वारा बनाया गया दबाव, इनके दबाव के कारण ही उनकी भागीदारी क्रांति सरकार को उनके जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। इनका मानना था कि रिवॉल्यूशन में इनकी हिस्सेदारी चुनी हुई सरकार के द्वारा इनकी स्थिति को सुधार अवश्य करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रीज। वे लॉन्ड्रीज में काम करती थी, सिलाई करती थी। लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ काम करती थी। सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेचती थी एट द मार्केट। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रोस्पेरस पीपल्स। धनी व्यक्तियों के घरों में कामकाज करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सी महिलाओं के पास जॉब ट्रेनिंग्स नहीं थी, वे पढ़ी लिखी नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर देम। कुछ डॉटर्स हुआ करती थी, राजघराने की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो भी तीसरे स्टेट, वो भी धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, धनी परिवार की लड़कियां ही पढ़ती थी और उसके बाद उनकी भी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। वर्किंग महिला को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे कि कुक, फैच वाटर खाना पकाना, फैच वाटर पानी लेके आना, क्वेन अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देख रेख करना, रोटी बनाना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। इनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओवन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। अलग अलग फ्रेंच सिटीज़ में 60 से ज़्यादा क्लब बनाए गए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। इनमें से जो फेमस थे, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। यानी कि इनमें सबसे मशहूर क्लब जो था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। इनमें से सबसे प्रसिद्ध क्लब द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड was the women enjoy the same political rights as men। इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि इनको पुरुषों की तुलना में जो कम सैलरी या कम वेजेस दी जाती है उसको सही किया जाए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनको दिया जाए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम द पैसिव सिटीजन्स। महिलाओं का ये था कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, उन्हें डिसेक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया। दे डिमांड द राइट टू वोट
वे वोट डालने का मत चाहती थी। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, और मैं पॉलिटिकल ऑफिसेस में कामकाज करना चाहती थी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड in the early years the revolutionary government did not introduce laws that helped improve the lives of women, जो महिलाओं की lives को improve करे। शुरुआती समय में, शुरुआत के कुछ वर्ष में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी की गई। Their father could no longer force them into marriage against their will. उनके फादर बिना उनकी मर्जी के उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. मैरिज जो है, शादी का जो कानून है, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। ठीक है, उनको पंजीकृत, रजिस्टर्ड किया जाने लगा। डिवोर्स वॉज मेड लीगल। डिवोर्स को कानूनन के तहत सही माना गया, कानूनन रूप दे दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैन और वुमेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब महिलाएं ट्रेंड हो गई, वे जॉब्स करने लगी और आर्टिशियंस और स्मॉल बिजनेस को चलाने लगी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड। महिलाओं के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए अभियान, उनका रिवोल्यूशन चलता रहा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, आतंक राज के दौरान, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर्स ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। नई सरकार के द्वारा इनके क्लब्स को बंद करने के आदेश दिए गए और इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन जानी पहचानी महिलाएं। जानी पहचानी कुछ महिलाओं को अरेस्ट किया गया और उनको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world। फिर भी महिलाओं का रिवोल्यूशन जारी रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries। सफरेज मूवमेंट बोलते हैं वोट के लिए उनका अभियान, वोट के लिए उनका संघर्ष 19th century में और 20th century में भी जारी रहा। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आज भी मेमोरी के रूप में जिंदा है, अलाइव्स हैं, जिंदा है। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। 1946 में मताधिकार हासिल कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमारा टॉपिक था ये, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के भी आंदोलन थे। तो इसमें हमें पता चला कि महिलाओं के भी आंदोलन थे और महिलाओं ने 1946 में किस तरह से
आंदोलन को आगे बढ़ाया, आंदोलन को चलाया और किस तरह से वे आगे बढ़े। ये एक हमारा ये टॉपिक द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी अभी हमने लेटेस्ट किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये होगा स्टूडेंट्स। पीछे का टॉपिक हमारे सारे क्लियर हो गए हैं और इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक इसका हमारा बचेगा द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।